तो जिस तरह हम लोग आप लोग बताए थे कि 18 तारीख को मेरा यूट्यूब पे आएगा, वर्दी बैच लॉन्च हो जाएगा। तो ये मेरा पहला क्लास है वर्दी बैच, और मैथ्स में लाए हैं नंबर सिस्टम। कोई भी एग्जाम होगा, रेलवे होगा, पुलिस होगा, कांस्टेबल होगा, अभी जेएसएससी सीजीएल हुआ था, तो हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसीलिए नंबर सिस्टम को एकदम स्किप करके नहीं जाना है, धीरे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और लास्ट तक पढ़ना है, ताकि हमसे एक नंबर भी मिस ना हो। तो अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे रेशनल नंबर का, फिर बात करेंगे इरेशनल नंबर का, फिर बात करेंगे प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का, को प्राइम नंबर का, उसका इंटीजर का, नॉन नेगेटिव इंटीजर का, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का। तो हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या वो संख्या होता है, वो नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर q है सो इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c कोई भी रियल नंबर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर वो नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल देखिए 2/3, 3/4, 5/6 p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद और एग्जांपल हो जाएगा ये -3/4, -2/6, सब ये सब रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, वैसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो उसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में हम √2 को लिख सकते हैं क्या? p बाई क्यू के फॉर्म में बताइए तो √2 को नहीं लिख सकते हैं। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 होता है। तो हम लोग √2 को 1.414 में, ये पूरा फिक्स्ड वैल्यू है, तो हम लोग तो इसको √2/1 अपने से नहीं कर सकते हैं ना, तो नहीं कर सकते, तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखाएगा। तो इसीलिए जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √10 होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है। इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अपरिमेय संख्या का अर्थ ना समाप्त होने वाला, ना दोहराया जाने वाला, ऐसा नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे कोई नंबर हम लिख रहे हैं 0.333, यहाँ 3 पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसको हम लोग आगे क्या लिख देंगे? 0.33333, मतलब ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जो हम लोग उसको रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन 0.33 अगर ऊपर में बार दिया उसको तो हम रिपीट कर रहे थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इरेशनल नंबर डैश इज व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग। तो क्या होगा? इरेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। तो ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन का 2020 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब इसमें से आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अभी हम लोग बताए थे कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या है, वो संख्या, वो नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? √4/25। तो ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो इरेशनल नंबर, यहाँ पे पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एन इरेशनल नंबर, तो ये तो है। नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग √20/4 का। तो अब √20/4 मतलब √20 को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे √4 से, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ तो 5 बार में कट जाएगा, √5। तो अभी हम लोग बात किए थे √2, √3, √4, √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये तो हो गया आपका आंसर। अब हम ये दोनों ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए √63, √28, ये 7 का फैक्टर है, 7 से मल्टीपल हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो देखिए 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, तो ये भी 9p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। अब ये देखिए √12/√3, तो इसी तरह देखिए √12/√3, ये भी कट जा रहा है 4 टाइम्स में, 4/1 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए √20/4 है, वो है सो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे अब कंसेप्ट आ गया को प्राइम नंबर। ठीक है। को प्राइम नंबर को हम लोग, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? सअभाज्य संख्या। ठीक है। को प्राइम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है।
तो ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसका डिफरेंस एक होगा, ठीक है, एक होगा डिफरेंस या कॉमन या फिर HCF जिसका एक आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। वो नंबर जिसका HCF 1 होता है, ऐसा नंबर जिस सिर्फ एक कॉमन हो, उसमें एक के अलावा और कुछ कॉमन ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा, इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर और ऑलवेज को प्राइम, 2 क्रमागत संख्या हमेशा क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर, इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा। और हम लोग बात करते हैं ट्विंस प्राइम नंबर का। तो ट्विंस, जुड़वा, ट्विंस मतलब होता ही है जुड़वा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो ट्विंस प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, जुड़वा, को प्राइम नंबर, जोड़ा, सअभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि ट्विंस को प्राइम नंबर कहते किसको हैं। तो ट्विंस को प्राइम नंबर वैसा संख्या, वैसा नंबर को बोलते हैं जिसका डिफरेंस 2 होता है, जिसका अंतर 2 होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, 3 और 5, इसका डिफरेंस, इसका अंतर 2 है। 17 और 19, इसका डिफरेंस, इसका अंतर कितना है, 2 है। इसी तरह देखिए 31 नहीं होगा को प्राइम नंबर, सॉरी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन इस पे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अभी बताए थे कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज को प्राइम, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दिल्ली कांस्टेबल 2023 में। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज व्हाट, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव क्या होती है। अभी बताए थे कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज को प्राइम, 2 क्रमागत संख्या क्या होगा, सअभाज्य होगा, ठीक है। ये नोट्स बना के लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि खाली दिल्ली कांस्टेबल में आया, यूपी कांस्टेबल में नहीं आएगा, बिहार कांस्टेबल में नहीं आएगा, झारखंड कांस्टेबल में नहीं आएगा। अरे भैया कांस्टेबल कहीं का, क्वेश्चन तो सेम रहेगा, सिलेबस तो सबका सेम है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग बता दिए थे कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। और को प्राइम के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ कॉमन एक होगा, जिसका HCF 1 होगा। अब हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर तो बोले ही हैं कि जिसमें सिर्फ एक कॉमन होगा, जिसका HCF 1 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए 15 और 13, तो भैया आप लोग बताइएगा, 15 का तो फैक्टर 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। 312 का देखिए 1 है, 3 है, तो ये तो यहाँ पे तो 3 फैक्टर आ जा रहा है, 2 फैक्टर आ जा रहा है। अभी हम लोग बात किए थे जिसका HCF 1 होगा, सिर्फ एक कॉमन होगा, लेकिन इसमें 3 भी कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें भी 1 है, ये वाला तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए 143 और 169, 169 और 143। तो 143 किसका किसका फैक्टर है बताइए, 13 और 11, 13 इंटू 11, 13 गुना 11 143 होता है, 13 गुना 13 169 होता है। इसमें भी देखिए 2 फैक्टर हो गया, 43 का कौन कौन सा हो गया, 13 और 11, और इसका देखिए कौन कौन सा फैक्टर हो गया, 13 और 13, तो इसमें भी तो, और 1, इसमें भी 1, तो इसमें कौन कौन सा कॉमन हो गया, 1 और 13 इसमें भी, 1 और 13 इसमें भी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक से ज़्यादा कॉमन आ गया, एक से ज़्यादा फैक्टर मिल गया, वो तो को प्राइम नंबर नहीं होता है। अब देखिए इसमें बात करते हैं 68 और 85, ये भी देखिए 17 का टेबल में आता है, 7 4 जा 68, 7 5 जा 85, 17 चक 68, 17 5 85, तो इसका भी फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इसका भी 1 और 17 हो जाएगा, तो इसमें भी तो 2 ठो हो गया और इसमें भी 2 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और जब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो लास्ट वाला तो ऐसा ही हो जाएगा। तो देखिए 91 और 41 है, सो को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। और अभी मेरा डिटेल में वीडियो आने वाला है यूट्यूब पे ही नंबर सिस्टम का पूरा, तो हम लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए यूट्यूब पे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद आप लोग आराम से जुड़ जाइएगा। तो अच्छा लगेगा तो कॉमेंट में जरूर करके बताएं हमें, और जो भी खराब लगेगा उस पर भी फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम लोग उस पर भी काम करें और आप पे अच्छा से अच्छा सुधार करके अपने आप को बेस्ट बना के आपके पास ला सकें। धन्यवाद।